हेलो गाइस, वेलकम टू H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर इस चैनल H2O से। तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आज हम एक ट्रिक लेके आए हैं और वो ट्रिक है टू लर्न द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। और ये हमें कहाँ पे हेल्प करेगा? ये हमें हेल्प करेगा जब हम नेमिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जहाँ पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और आई एश्योर यू कि अगर आप हमारा ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको जब तक ये वीडियो एंड होगा प्रायोरिटी ऑर्डर याद हो जाएगा और उसको आप बाद में भूलेंगे भी नहीं, चाहे आप उसको रिवाइज करें या ना करें। राइट, तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। सो बिफोर हम ये प्रायोरिटी ऑर्डर को सीखें, सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप्स का हमें चाहिए क्यों है। तो आप अगर ये कंपाउंड देखें तो इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। वेल, फंक्शनल ग्रुप है CHO ग्रुप। और इसके लिए हम हमेशा नेम ऑफ द कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। नंबरिंग हम CHO ग्रुप से शुरू करेंगे सो दैट कि उसको लोअर नंबर मिले और हमारे पास जो कंपाउंड का नाम आएगा वो है पेंटानल। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और कंपाउंड हो और इसमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करोगे तो OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है और इसके लिए अगेन हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे और इस कंपाउंड की नंबरिंग हम इस तरीके से करेंगे कि OH ग्रुप को छोटा नंबर मिले और इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा पेंटानॉल। अब अगर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? CHO की तरफ से शुरू करें या OH की तरफ से शुरू करें? अगर CHO ग्रुप की तरफ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो OH ग्रुप जो होगा वो बनेगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। हमारे कोई भी कंपाउंड में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, दैट विल बी द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बाकी जितने भी ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं हम उसको ट्रीट करते हैं एज सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। और उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो अगर CHO ग्रुप हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, हम नंबरिंग शुरू करेंगे CHO ग्रुप से 1 to लेके 5 तक, तो हमारे कंपाउंड का नाम होगा 5 हाइड्रोक्सी पेंटानल। और अगर हम OH ग्रुप की तरफ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये हमारा प्रीफिक्स बनेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, इस कंपाउंड का नाम बनेगा 5 ऑक्सो पेंटानॉल। ऑलराइट। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा इन दोनों में से नाम सही है, क्योंकि उनमें से एक ही नाम सही हो सकता है। इस CHO ग्रुप में से और OH ग्रुप में से सिर्फ एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो सकता है और दूसरे को प्रीफिक्स बनना है, दूसरे को साइड चेन बनना है। तो यहाँ पे अगर आपको सबसे पहले बताऊं तो CHO ग्रुप जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और OH ग्रुप जो होगा वो साइड चेन होगा, जिसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। इसलिए कंपाउंड का जो सही नाम है वो ये है और गलत नाम ये है। ठीक है। इसका मतलब है कि हमें सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास हैं उसके लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर चाहिए सो दैट कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो हम चूज कर सकें कि कौन सा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और कौन सा को हम ट्रीट करेंगे एज सब्स्टिट्यूएंट्स। तो चलिए अब हम ट्रिक सीखते हैं कैसे हम इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखेंगे। राइट। सो फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखने के लिए जो ट्रिक है उसमें सबसे पहला स्टेप है कि जो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स हैं दे आर हायर इन प्रायोरिटी देन द नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स। यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिक यूज करते हुए इन फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर याद करने वाले हैं। और सबसे पहला लॉजिक क्या है कि जो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स हैं हमने उनको लोअर नंबर देता है देन द नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स, इसलिए उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। और चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं? जो कि हमेशा चेन की टर्मिनल पोजीशंस पे प्रेजेंट होंगे, या तो चेन की स्टार्ट है या चेन का एंड है, दो पोजीशंस हैं, उनमें ये फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एसिड डेरिवेटिव्स, नाइट्राइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, जो कि चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स हैं। इनकी प्रायोरिटी हमेशा नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप से ज्यादा होगी, जैसे कि कीटोन है, हमारे पास एल्कोहल फिनोल्स हैं जिसमें OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, थायो एल्कोहल SH फंक्शनल ग्रुप है और अमीन्स जहां पे NH2 फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। तो पहला तो यही है कि अगर आपके पास चेन टर्मिनेटिंग और नॉन चेन टर्मिनेटिंग में से चूज करना हो, जैसे कि हमने एल्डिहाइड और एल्कोहल में से एल्डिहाइड को चूज किया था एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है।
एक आसान वे हो गया हमारे पास ये। अब दूसरा है कि अगर इनमें से चारों में से कोई दो या दो से ज्यादा इकट्ठे प्रेजेंट हो तो भी तो हमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर मालूम होना चाहिए, या सिर्फ ये प्रेजेंट हो तो भी आपको प्रायोरिटी ऑर्डर मालूम होना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए जो हमारा स्टेप 2 हमने ट्रिक में डेवलप किया है वो क्या है कि हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो कि कार्बन एटम बना रहा है विद द हेटेरो एटम्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। और ये जो एटम्स हैं या तो वो कार्बन स्पेसिफिक नहीं होगा क्योंकि वो हेटेरो एटम है, और दूसरा एटम जिसके साथ कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं और हमें काउंट नहीं करना है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं हम उसको काउंट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन एटम के साथ, दो इधर और एक इधर। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने कार्बन फॉर्म कर रहा है? 3। सिमिलरली एसिड डेरिवेटिव्स में दो ऑक्सीजन के साथ और एक दूसरी साइड पे सिंगल बॉन्ड जेड के साथ, जो कि जेड रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि एसिड हैलाइड्स में COX होगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर एसिड डेरिवेटिव्स में भी कार्बन 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा विद द हेटेरो एटम्स, राइट। नाइट्राइल ग्रुप में अगेन आप देख सकते हो कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, तो इसका नंबर हो गया 3। एल्डिहाइड ग्रुप में एक हाइड्रोजन है जिसको हमने काउंट नहीं करना है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ कार्बन 2 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, तो बॉन्ड्स का नंबर कितना हो गया? 2। कीटोन में दोनों साइड पे कार्बन है, एक साइड पे ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स, तो नंबर कितना हो गया? 2। एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप, जिस कार्बन के साथ वो जुड़ा है तो एक सिंगल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे नंबर कितना हो गया? 1। थायो एल्कोहल में ऐसे ही कार्बन और सल्फर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, एक नंबर, और कार्बन और नाइट्रोजन का अमीन के अंदर भी एक सिंगल बॉन्ड, तो नंबर 1। तो जितना नंबर बॉन्ड्स का ज्यादा उतना उसका प्रायोरिटी ऑर्डर में रैंक ज्यादा। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एसिड डेरिवेटिव्स हैं, नाइट्राइल्स हैं, जिनमें तीनों आपको नंबर बॉन्ड का 3 दिख रहा है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ज्यादा होंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन से जहां पे नंबर 2 है, और ये उससे भी ज्यादा होंगे एल्कोहल, थायो एल्कोहल, फिनोल्स और अमीन से जहां पे ये नंबर आ रहा है 1। ठीक है, हायर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड हायर विल बी द प्रायोरिटी गिवन टू दैट फंक्शनल ग्रुप। ऑलराइट, चलिए अब आगे सीखते हैं। तो अब नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास बॉन्ड का जो हमने नंबर काउंट किया उसकी अगर वैल्यू सेम आ रही है, तब हम क्या करें, प्रायोरिटी कैसे चूज करें। तो सबसे पहले अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स को। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है। दोनों में जो बॉन्ड का नंबर आया था वो था 3, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी प्रायोरिटी डेरिवेटिव से ज्यादा होगी। इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि एक हमारे पास दूध है, एक हमारे पास दही है, एक हमारे पास बटर है, एक हमारे पास पनीर है। ठीक है, तो दूध से ही बटर, पनीर और दही बनेगा, इसका मतलब है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूध। दूध नहीं होगा तो बाकी सब नहीं बनेंगे। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव नहीं होंगे, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड दे आर एट अ हायर प्रायोरिटी देन द डेरिवेटिव्स। ठीक है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप मानेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद नेक्स्ट आएंगे एसिड डेरिवेटिव्स। अब एसिड डेरिवेटिव्स भी एक नहीं है, ज्यादा है, जैसे कि एसिड एनहाइड्राइड है, एस्टर्स है, एसिड हेलाइड है, एमाइड्स है। तो इनके अंदर आप अब बॉन्ड्स का काउंट करोगे तो अगेन इसमें 2 + 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो सब में बॉन्ड का जो नंबर आ रहा है वो 3 है, और हमें इनको प्रायोरिटी देनी है, और उसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है याद रखने के लिए। ठीक है, और वो निमोनिक क्या है? हम सबके एक एक लेटर को ले लेते हैं। एनहाइड्राइड में से हमने ए लिया, एस्टर का आर लिया, एसिड हैलाइड में हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो एक्स, और अमाइड में से नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट तो नाइट्रोजन का एन। इसको इकट्ठा किया तो हमने बना दिया ARXN, और RXN जनरली जब भी मुझे शॉर्ट में रिएक्शन को लिखना होता है तो मैं उसको लिख देती हूँ RXN। ठीक है, अ रिएक्शन। तो यहां से आप याद रख सकते हो प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड एनहाइड्राइड्स हायर इन प्रायोरिटी देन एस्टर, देन एसिड हैलाइड एंड देन एसिड अमाइड्स।
अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रायोरिटी में कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से पहले और इन दोनों के बीच में एक और फंक्शनल ग्रुप हम फिट करने वाले हैं और वो है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो आपको याद क्या रखना है कि जो एसिड्स होते हैं वो एसिड के डेरिवेटिव से हायर इन प्रायोरिटी होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में से हमारे लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, तो कार्बन हमारे लिए सल्फर से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड डेरिवेटिव्स जिसको हमने रिएक्शन के साथ याद रख लिया, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एस्टर सॉरी एसिड हेलाइड एंड अमाइड। सो नेक्स्ट अब हमें देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से और नाइट्राइल ग्रुप में से जिसमें दोनों की बॉन्ड वैल्यूज अगेन 3 थी, इनमें से प्रायोरिटी ऑर्डर में ज्यादा आगे कौन सा है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्राइल में से चूज करते हुए आप जो ट्रिक याद रखोगे वो ये है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसलिए ऑक्सीजन हमारे से लिए नाइट्रोजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, नाइट्राइल ग्रुप में कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो हायर इन प्रायोरिटी क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दैन द नाइट्राइल ग्रुप। और नाइट्राइल ग्रुप के बाद हमारे पास नेक्स्ट चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप था एल्डिहाइड ग्रुप, जहां पे बॉन्ड का नंबर क्या था, 2 था। और अगला हमारे पास है कीटोन, जहां पे भी अगेन बॉन्ड का नंबर है 2। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में बॉन्ड का नंबर 2। इन दोनों का प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे याद करोगे, ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, इसलिए प्रायोरिटी में एल्डिहाइड हमारे पास कीटोन से ज्यादा। और अल्फाबेटिकली अगर याद करना चाहो तो ए कम्स बिफोर के। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास जो टोटल ऑर्डर बन गया अभी तक जो हमने याद कर लिया वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड के सारे डेरिवेटिव्स और रिएक्शन के साथ जो हमने याद रख लिए, फिर नाइट्राइल ग्रुप, फिर एल्डिहाइड ग्रुप और फिर कीटोन ग्रुप। और फिर हम नेक्स्ट आगे कीटोन से आगे सीखते हैं। सो कीटोन तक आपने प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लिया। अब कीटोन के बाद कौन से फंक्शनल ग्रुप्स रह गए हमारे पास, एल्कोहल है जिस और फिनोल है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप। उसके बाद थायो एल्कोहल जिसमें फंक्शनल ग्रुप है SH ग्रुप। फिर अमीन जिसमें फंक्शनल ग्रुप है NH2 ग्रुप। तो कीटोन में हमारा जो बॉन्ड वैल्यू नंबर था वो था 2। इस तरीके से एल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड का नंबर 1, कार्बन और सल्फर के बीच में एक बॉन्ड नंबर 1, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड नंबर 1। ठीक है, तो हमारा जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, अब कीटोन से हमें नीचे का ऑर्डर सीखना है। उसके लिए सबसे पहले आप सब देखो एल्कोहल को और अमीन को। एल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, अमीन में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड, अगेन सेम फंडा यूज करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा, इसकी प्रेफरेंस नाइट्रोजन वाले अमीन ग्रुप से ज्यादा। ठीक है, तो एल्कोहल्स हायर इन प्रायोरिटी दैन द अमीन्स। और उसके बाद हमारे पास ऑल वाले 3 फंक्शनल ग्रुप्स, एल्कोहल, फिनॉल और थायो एल्कोहल, इनको आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो, एल्कोहल, फिनोल और थायो एल्कोहल। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर अब आ जाएगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, फिर एसिड के डेरिवेटिव्स रिएक्शन वाले, फिर नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, फिनोल, थायो एल्कोहल और अमीन। और यहाँ पे हमारे फंक्शनल ग्रुप्स प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज हमने याद कर लिए, मगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं उनको भी जल्दी से कर लेते हैं। हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिन्हें हम हमेशा एज सब्स्टिट्यूएंट्स ही ट्रीट करते हैं, उनके लिए हम कभी भी एक सफिक्स नहीं यूज करते, हमेशा प्रीफिक्स यूज करते हैं, और वो कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे। वो कौन से ग्रुप्स हैं, एक है हमारे पास ईथर में OR ग्रुप, उसके बाद हेलाइड्स X और नाइट्रो ग्रुप NO2। तो जैसे कि ईथर्स में हम क्या नाम यूज करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, तो प्रीफिक्स हो गया एल्कोक्सी। हेलो एल्केन्स प्रीफिक्स हो गया हेलो, और नाइट्रो एल्केन्स नाइट्रो क्या हो गया, प्रीफिक्स। तो इनके लिए कभी हम सब्स्टिट्यूएंट यूज ही नहीं करते हैं, तो ये हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स ही होंगे। और नेक्स्ट अभी एक और चीज याद रखनी है, जो फंक्शनल ग्रुप जिसे हम बराबर का मानते हैं वो कौन से हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लोएस्ट सम रूल को हम फॉलो करते हैं एल्कीन और एल्काइन की नंबरिंग के लिए। बट इन केस अगर लोएस्ट सम रूल में
दोनों वे से, अगर आप एल्कीन की तरफ से भी नंबरिंग करो और एल्काइन की तरफ से भी नंबरिंग करो और नंबर सेम आए लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंगली, तो एल्कीन इज गिवन अ हायर प्रायोरिटी देन द एल्काइन इन द नंबरिंग। चाहे हम उस कंपाउंड को एज एन एल्काइन नेम करते हैं, मगर प्रायोरिटी में एल्कीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास जो टोटल प्रायोरिटी ऑर्डर बन गया, वो अगेन जल्दी से करते हुए, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, फिनोल, थायो एल्कोहल। उसके बाद अमीन आ गया। अमीन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एन अल्काइल अमीनो लिखा है। तो जो ये ग्रुप है वो क्या है कि जब हम NH2 ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है एन अल्काइल अमीनो। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, इसलिए इससे कम प्रायोरिटी में। और उसके बाद एन एन डाई अल्काइल अमीनो, हमने एक और हाइड्रोजन रिमूव करके एक और अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो ये सेकंड डेरिवेटिव बन गया, ये उससे भी छोटा प्रायोरिटी में। और उसके बाद एल्कीन और एल्काइन और ये वाले ग्रुप्स कभी भी एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया सारा फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी का। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा, आपको ये याद रहेगा और आप इसको दोबारा से रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही ट्रिक के साथ अच्छे से याद रहेगा। तो अगर आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी और आपको और हमारे से ट्रिक्स चाहिए, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करें। आपको हमारे चैनल पे डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, सारे आपके क्लास 11th और क्लास 12th के कॉम्पिटिटिव प्रेपरेशन के लिए। तो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।